हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ललानिका टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल मर्ज क्या होता है और ये आप लोगों के सेशन 5 है। यूनिट 1 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एडवांस आप लोगों के गिवन है। लास्ट ईयर आप लोगों के इंटरमीडिएट कोर्स दे रखा था, उसको चेंज कर दिया गया, एडवांस कर दिया गया, जिसमें कि गोल सेक, मेल मर्ज, सब टोटल फंक्शन, ये सब आपके स्प्रेडशीट के चैप्टर में आएंगे आगे। तो अभी हम देखते हैं मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज एक वे है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पीपल्स को, बंच ऑफ पीपल्स को एक साथ में अगर कोई सेम इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इफ़िशिएंट रहता है इस वे में। अगर मेल मर्ज का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पीपल्स को सेंड करते हैं। देखिए कैसे। Mail merge is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with the information about them, so they might think that you typed that letter personally for them. इसका मतलब है कि मेल मर्ज एक ऐसा वे है जिससे कि आप लेटर जो आपने लिखा है उसको बंच ऑफ पीपल्स को, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में सेंड कर सकते हो। और उस हर एक पीपल को जो आप लेटर सेंड कर रहे हो उसमें आप इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज भी कर सकते हो, ताकि उनको ये लगे कि भाई वो लेटर आपने पर्सनली उनके लिए टाइप किया है। मेल मर्ज कैन ऑल्सो बी क्विक वे टू टेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेसेस एंड जनरेट लेबल और एनवलप विद द एड्रेस फॉर अ डिफरेंट पर्सन ऑन ईच लेबल और एनवलप। मेल मर्ज एक ऐसा क्विक वे है जिससे कि आप अलग अलग पीपल्स की मेलिंग एड्रेसेस को, मतलब जिन लोगों को आपको मेल करना है उनके सभी मेलिंग एड्रेसेस को टेक करने का, लेने का एक बहुत ही क्विक वे है। और उनके लिए एक लेबल भी जनरेट करता है, एक एनवलप भी जनरेट करता है एड्रेस के साथ में, डिफरेंट पीपल के, डिफरेंट पर्सन के एड्रेस के साथ में। वो किस पे करता है? लेबल पे। यानी कि आप लोग हर एक मेल को, पर्सन को, जिनका उनका एड्रेस की एनवलप पे या लेबल पे अटैच कर देते हो। इन शॉर्ट, इट इज़ अ वे टू बी पर्सनलाइज येट एफिशिएंट, and it is essential for any person or organization that has a lot of client, partners, parents, children और other people to communicate with। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके पास में एक साथ, जिन्हें क्या करना होता है, एक साथ में कई लोगों को, कई पर्सनस को, क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को एक साथ में एक सेम इन्फॉर्मेशन सेंड करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ वो मेल मर्ज फीचर काम में ले सकते हैं। देखिए एक मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कैसे टाइप क्रिएट होता है, पहले वो देखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली या तो आप टेम्पलेट का यूज़ कर लो अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। जैसे अगर कोई लेटर है तो लेटर के लिए टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। तो ओपन अ टेम्पलेट इफ़ यू हैव वन यू वांट टू यूज़ एंड क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट। अदरवाइज आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो। सेव द डॉक्यूमेंट विद द अप्रोप्रिएट नेम। आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्रोप्रिएट नेम से सेव कर दीजिए, लाइक मेल मर्ज डॉट ओपन एनरोलमेंट डॉट ODS और मेल मर्ज पेरेंट्स डॉट ODT। ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसको वर्ड फॉर्मेट में, अपने डॉक्यूमेंट को वर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं करना है। यू मस्ट सेव इट इन अ OpenOffice.org राइटर फॉर्मेट और द मेल मर्ज वॉन्ट वर्क। या नहीं तो क्या होगा, मेल मर्ज आपका वर्क नहीं करेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट अपना OpenOffice.org राइटर फॉर्मेट में ही सेव करना है। तो जब भी सेव करें तो चेक कर ले उसका फॉर्मेट जो है वो .odt एक्सटेंशन वाला या .ods वाला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, राइट आउट द टेक्स्ट डेट विल बी गोइंग टू एवरीवन। आप वो टेक्स्ट टाइप कर लो अपने डॉक्यूमेंट में जो कि सबको सेंड करना है। एंड प्लान वेयर यू वांट द फील्ड्स। फॉर इंस्टेंस यू माइट नो दैट यू आर गोइंग टू हैव एन एड्रेस ब्लॉक एट द टॉप ऑफ लेटर। आप प्लानिंग कर लो, पहले लेटर टाइप करके आप प्लान भी ये कर लो कि भाई कौन सा फील्ड आपको लेटर में कहाँ रखना है। सो यू विल लीव अ ब्लैंक लाइन्स फॉर दैट। उसके लिए फिर आप क्या करोगे, कुछ ब्लैंक लाइन्स छोड़ दोगे। देन you would write something like this, know that you would add the field first name and year of service letter। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रखा है आप लोगों के बुक में कि आप लोग, जैसे ये लेटर है, डियर रिमेंबर दैट नेक्स्ट मंथ इज ओपन एनरोलमेंट फॉर द बेनिफिट। एम्प्लॉय के एनरोलमेंट के बारे में है। तो एम्प्लॉय विल, जिनकी जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स से जिनका ज़्यादा है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। यू हैव बीन विद अस मोर ईयर्स, 4 ईयर्स, सो प्लीज़ गेट योर एप्लीकेशन इन अर्ली इफ़ यू प्लान टू अप्लाई। इसमें आपको क्या करना होगा, डियर के बाद में आप कुछ लाइंस छोड़ सकते हो उस एम्प्लॉय के नेम के लिए। ठीक है। और ईयर ऑफ सर्विस लेटर आपको ऐड करना होगा कि भाई उस एम्प्लॉय ने कितने टाइम के लिए काम किया है। जैसे बोला ना, 5 साल से ज़्यादा वाले एक्सपीरियंस वाले लोगों को ये एनरोलमेंट दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा।
तो इसमें ये 2 फील्ड्स आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दोगे, यानी कि कुछ लाइन स्पेस छोड़ दोगे। जिस इन फील्ड्स को आप कब यूज़ करोगे, जब आप मेल मर्ज फीचर अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करोगे। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, यही सेम इन्फॉर्मेशन सभी एम्प्लॉयज़ को देनी है। तो आप लोगों को जस्ट उन एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे एड्रेस और नेम और सर्विस ऑफ ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे ऐड करनी होगी यूजिंग मेल मर्ज फीचर ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, तो ये काम आप आसानी से कर पाओगे। आपको बार बार ये सेम मैटर हर एक एम्प्लॉय के लिए टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली मेल मर्ज फीचर को ऐड करके उसको उनका प्रिंट ले सकते हो या उन पर्सन को एक साथ में वो मेल सेंड कर सकते हो, और हर एक पर्सन को ये लगेगा कि भाई आप लोगों ने इंडिविजुअली एक एक पर्सन के लिए ये मेल या इन्फॉर्मेशन टाइप करके दी है। देखो आगे क्या होता है, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ योर फर्स्ट मेल मर्ज लेटर, राइट आउट द लेटर कम्प्लीटली एज यू वॉन्टेड टू रीड इंक्लूडिंग सैम्पल डेटा। आप सैम्पल डेटा को इंक्लूड करते हुए अपना पूरा कंप्लीट डेटा आप लेटर जो है टाइप कर लो। यूज़ ऑल द टेक्स्ट इंक्लूडिंग सैम्पल ऑफ फॉर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन विच फील्ड यू नीड टू यूज़, वेयर यू नीड स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर फील्ड। जहाँ जहाँ स्पेसेस चाहिए वहाँ वहाँ आप लोग क्या करते जाओ, स्पेस छोड़ते जाओ। In the following example, for instance, if you want to communicate this, you will need to use field from the database for title, last name, child name, study area, test score। इसका क्या मतलब है, जैसे देख लो अगर आपको किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स को, स्कूल वालों को जैसे मान लो ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो इसमें बच्चे का रिजल्ट बता रखा है और पेरेंट्स का नाम भी आ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसमें आपको पेरेंट्स का नाम, जैसे डियर के बाद में आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दो अपने लेटर में। ठीक है, योर चाइल्ड, फिर चाइल्ड के बाद में ब्लैंक स्पेस छोड़ देना, ताकि हम ये फील्ड हम कब अटैच करेंगे, या अगर आपने ऐसा टाइप भी कर दिया तो आपको इसको बाद में रिमूव करना पड़ेगा। ये योर चाइल्ड नेम जेनी दे दिया तो जेनी की जगह फिर आपको चाइल्ड नेम अटैच ऐड करना पड़ेगा मेल मर्ज का यूज़ करके। ठीक है, और इसके बाद में जैसे सोशल स्टडी सब्जेक्ट का नेम ले सकते हो, वो भी आप मेल मर्ज के थ्रू अलग अलग ऐड करवा सकते हो बच्चों के लिए। और फिर है इनका रिजल्ट वाली जगह भी आप लोग क्या करोगे, ब्लैंक स्पेस ब्लैंक लाइन छोड़ दोगे। ब्लैंक लाइन क्यों छोड़ देनी है, क्योंकि हम इनको क्या करेंगे बाद में इंडिविजुअली एक एक बच्चे के हिसाब से उनको सेंड करेंगे ना, तो जिन स्टूडेंट का जो पेरेंट्स नेम है उनके पेरेंट्स नेम, उसका नेम और उसका रिजल्ट जाएगा, तो ये हम मेल मर्ज के थ्रू ऐड कर देंगे। बाकी सारा मैटर जो है अपने एज इट इज़ टाइप रहेगा, हमें अगेन एंड अगेन हर एक पेरेंट्स के लिए टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वंस यू हैव द, देखो जब आप ये ऐसा लेटर एक बार सिंगल टाइम आपने अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह का लेटर टाइप कर लिया, वंस यू हैव द लेटर रिटन आउट, यू नो व्हाट फील्ड यू नीड। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने लेटर में कौन कौन से फील्ड चाहिए। ठीक है, यू कैन डिलीट द स्पेसिफिक डेटा। आप जब चाहो आप स्पेसिफिक डेटा को, जैसे कि मिस्टर स्मिथ सन आ रहा ना यहाँ पे, तो इसको डिलीट करके किसी और पेरेंट्स का नाम यहाँ पे बाद में ऐड कर पाओगे। इंसर्ट द फील्ड फ्रॉम द डेटाबेस इंस्टीड, और फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डेटाबेस से नया फील्ड इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि चाहे गए पेरेंट्स का नेम आप यहाँ इंसर्ट कर पाओगे। अब देखो डेटा सोर्स कैसे बनाते हैं। अब हमने ये लेटर टाइप कर लिया, सेव कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, डेटा सोर्स चाहिए, यानी कि जहाँ से हम अलग अलग बच्चों के अलग अलग पेरेंट्स के रिकॉर्ड को उठा सकेंगे, है ना। तो हमने कहीं अपने डेटाबेस में उनके नेम, बच्चों के नेम, फादर नेम, मदर नेम, उनका पूरा रिकॉर्ड स्टोर कर रखा होगा, तो हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ में क्या करना होगा, उस डेटाबेस को लिंक करवाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों की बुक के अंदर जो मेटा दे रखा है उसी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखना। ठीक है, बिकॉज अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके नहीं बता पा रही हूँ, पर काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है ये। टू मेक द डेटा सोर्स एंड एंटरिंग डेटा, अगर आपको डेटा सोर्स बनाना है, जैसे आपको पेरेंट्स का, चाइल्ड का रिकॉर्ड इंसर्ट आपको स्टोर करवा के रखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेटर में चाहिए तो उसके लिए पहले से वो स्टोर भी होनी ज़रूरी होती है। तो वो स्टोर कैसे होगी, टू मेक अ डेटा सोर्स इन एंटरिंग डेटा, टू डू दिस यू हैव टू चूज फाइल, देन न्यू, फाइल मेन्यू पे जाना है, देन न्यू, देन डेटाबेस, then you will get this type of window, and on this window you have to you can click create new database if you want to create new database। अगर आपको नया database create करना है पेरेंट्स और स्टूडेंट के डिटेल के लिए जो आपको बनाना है अभी,
तो आप क्रिएट न्यू डेटाबेस करोगे, और अगर आपने ऑलरेडी डेटाबेस और टेबल बना के रखी है तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करो, और या फिर कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करके जो भी आप पर्टिकुलर उस डेटाबेस का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लो। देखो, सेलेक्ट द टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डेटा, तो यहाँ आपको क्या करना है, टू कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे क्लिक करके आपको, अगर आपने एग्जिस्ट है आपका डेटाबेस, आपने ऑलरेडी बना रखा है तो कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस कर लो, या फिर ओपन एन, अगर आप ओपन करना चाहते हो अपने डेटाबेस फाइल को और उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, फिर आप उसको लिंक करवाना चाहते हो अपनी राइटर डॉक्यूमेंट से, तो आप ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल पे क्लिक करना। ठीक है, ये देखो GUI फॉर्मेट है, तो आप जैसा जैसा करते जाओगे आपको सामने ये बताते जाएगा खुद ही डायलॉग बॉक्स कि भाई आपको क्या चीज़ करनी है, तो आपको कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा स्प्रेडशीट डेटा, टेक्स्ट फाइल, योर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एड्रेस बुक। आप अपना जो ईमेल एड्रेस वगैरह या पेरेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह जो भी है वो कहाँ से उठाना चाहते हो, किस टाइप की फ़ाइल है वो, क्या वो एक स्प्रेडशीट डेटा फाइल है, क्या वो टेक्स्ट फाइल है ना, और द टाइप ऑफ डेटाबेस, या किस टाइप का डेटाबेस है, JDBC है, MySQL है, कहाँ आपने वो टेबल वो रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है अपने PC में। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको क्या करना होगा, उस फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मान लो स्प्रेडशीट के अंदर अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स और उनके नाम वगैरह एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में बना रखा, तो मैं यहाँ स्प्रेडशीट सेलेक्ट करूँगी। अगर मैंने डेटाबेस MySQL के अंदर टेबल बना रखी है, MS एक्सेस के अंदर बना रखी है, तो मैं पर्टिकुलर उसी टाइप के फॉर्मेट को यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट टाइप, बहुत ज़रूरी है राइट टाइप को सेलेक्ट करना, ताकि आप अपने डेटाबेस को लिंक कर पाओ अपने राइटर डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो अगर आपने आपकी जो टेबल है, यानी कि आपका जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है, वो अगर MySQL से की टेबल में या एक्सेस की टेबल में है, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला डेटाबेस वाला जो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। ठीक है, अगर कहाँ बना रखा आपका डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट का भी आप उसमें डेटा स्टोर करवा सकते हो, MySQL में भी करवा सकते हो, एक्सेस में भी करवा सकते हो। तो किस टाइप की आपकी फ़ाइल है, डेटाबेस फाइल कहाँ है आपकी डेटाबेस फाइल, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, डेटाबेस टाइप को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन व्हाट डू यू हियर डिपेंड ऑन व्हाट यू चूज़ एज द टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विद। तो यहाँ आप किस तरह के डेटा के साथ में वर्क करोगे वो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको उस फाइल को ब्राउज़ करना होगा, अपनी डेटाबेस फाइल को। अगर आपने जैसे मान लो स्प्रेडशीट सेलेक्ट किया है, अगर जैसे मान लो आपने क्या सेलेक्ट किया है, अपनी स्प्रेडशीट रिकॉर्ड वाली फाइल सेलेक्ट की है कि भाई पेरेंट्स और स्टूडेंट के जो डेटा है वो स्प्रेडशीट वाली फाइल में, तो क्लिक द ब्राउज बटन एंड फाइंड द स्प्रेडशीट। तो फिर आपको देन क्या करना होगा, ब्राउज बटन पे क्लिक करके अपनी उस स्प्रेडशीट को फाइंड आउट करना होगा कंटेनिंग योर डाटा। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद जो स्टेप 5 आगे आएगा उसको आपको कंटिन्यू करना है। अब मान लीजिए स्प्रेडशीट की जगह, ठीक है, स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपने स्प्रेडशीट फाइल सेलेक्ट की है, इस इन ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे जो सेलेक्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आता है ना, इसमें से अगर स्प्रेडशीट सेलेक्ट किया है तो ये विंडो आएगी। इससे क्या होगा, आप अपनी ब्राउज पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को यहाँ लिंक कर लो, जिसमें कि वो डेटा है आपका जो आपको मेल मर्ज के लिए चाहिए, यानी कि जो रिकॉर्ड है पेरेंट्स और का। ठीक है, और अगर आपने टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट की होगी, मान लो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर है, तो टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यू विल सी दिस टाइप ऑफ विंडो, क्लिक द ब्राउज बटन एंड फाइंड द डायरेक्टरी कंटेनिंग योर टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ ब्राउज बटन पे क्लिक करके उस डायरेक्टरी में आपको जाना है जहाँ आपकी टेक्स्ट फाइल है। नॉर्मली अपन टेक्स्ट टाइप करके रखते हैं ना, पेरेंट्स का नाम, स्टूडेंट का नेम, उनके नंबर टेक्स्ट फाइल के रूप में अगर आपने सेव कर रखे हैं तो टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करो। ठीक है, फील्ड सेपरेटर, मान लो आपके अलग अलग कॉलम टैब से सेपरेट है, कोमा से सेपरेट है, किस से सेपरेट कर रखे हैं आपने, टैब लगा रखा है यानी स्पेस से सेपरेट कर रखे हैं, तो आप टैब को सेलेक्ट कर लो, देन नेक्स्ट करो। ठीक है, फिल आउट द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू एक्सेस। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल जो आप फाइल एक्सेस करना चाहते हो उसका टाइप भी एक्सेस कर दो। तो दोनों दे रखे ना कि आपकी प्लेन टेक्स्ट फाइल है या .csv फाइल है। दो तरह की फाइल होती है जो आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके बनाते हो। एक तो होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जिसमें आप अलग अलग रिकॉर्ड्स को कॉमा इसके ज़रिए सेपरेट करते हो, जैसे नेम है, नेम कॉमा, फिर रोल नंबर, देन कॉमा, क्लास, देन कॉमा, फिर फादर नेम। तो अलग अलग फील्ड कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल जो कि .csv एक्सटेंशन से सेव होती है नोटपैड और वर्डपैड के अंदर। ठीक है, और अगर आपने सिंपल टेक्स्ट फाइल है जो टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट एक्सटेंशन से सेव हो रही है, वो कर रखी है, तो वो दोनों में से जो भी है आपकी फ़ाइल आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। ठीक है, देन रो फॉर्मेट दे रखा है इन द फील्ड सेपरेटर।
लिस्ट स्पेसिफाई व्हाट कैरेक्टर सेपरेट ईच कॉलम। रो फॉर्मेट में आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर को जो टैब कॉमा इनमें से एक को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने कहा था पहले ही फाइल सेपरेट फील्ड सेपरेटर होता है, रो सेपरेटर कि आपकी रो किससे सेपरेट हो रही है, कॉमा से सेपरेट हो रही है, टैब से सेपरेट हो रही है। अपनी आपके रिकॉर्ड के अंदर डेटाबेस के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग रोज से बनी हुई होती है, अलग अलग कॉलम्स होते हैं। अगर हमने उसी डेटाबेस को प्लेन टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवा रखा है तो आप कोमा से भी उसको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग फील्ड्स को, अलग अलग रो को कोमा से भी सेपरेट कर बता सकते हो, डॉट डॉट से भी बता सकते हो। तो आपने कौन सा सेपरेटर लगा रखा है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट सेपरेटर क्या है, डेसिमल सेपरेटर, अगर कहीं डेसिमल आया है तो क्या आप डेसिमल सेपरेटर का भी यूज़ कर रहे हो, ये इतना नहीं है। फील्ड सेपरेटर मेन होता है जो कि आप लोग CSV फाइल में यूज़ करते हो ज़्यादातर। ठीक है, देन अगर फिर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप 5, फिर इसके लिए भी आपको स्टेप 5 फॉलो करना होगा। तो ये तो मैं बता रही थी। अगर स्प्रेडशीट सेलेक्ट करें तो क्या होता है, टेक्स्ट फाइल अगर आपने ड्रॉप डाउन से चूज़ किया तो क्या करना है, और अब मान लो एक्सेस सेलेक्ट किया है, अगर आपने उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका जो डेटा सोर्स है वो एक्सेस डेटाबेस में बना हुआ है, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है पेरेंट्स और का वो आपके एक्सेस की फाइल में MS एक्सेस यानी डेटाबेस टेबल जो MS एक्सेस में बना रखी है, तो आपके इस तरह की विंडो आएगी। फिर यहाँ से आपको ब्राउज पे क्लिक करके सेलेक्ट दैट डेटाबेस विच यू वांट टू लिंक विद योर राइटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, टू एक्सेस द रिकॉर्ड अबाउट स्टूडेंट एंड पेरेंट्स नेम्स, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई एनीथिंग इफ़ यू चूज़ टू गेट योर डेटा फ्रॉम योर मेल एड्रेस बुक। अगर आपने ईमेल एड्रेस बुक को सेलेक्ट किया होगा ना ड्रॉप डाउन से, तो आपको कुछ भी आगे चूज़ नहीं करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस बुक के से क्या होता है, अपने आप से ईमेल एड्रेस लोड हो जाते हैं। द सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइंड से, सिस्टम उसको अपने आप से फाइंड करेगा और देन आपको कंटिन्यू करना है 5 स्टेप में। 5th स्टेप में क्या करना होता है, इन दिस विंडो जस्ट बी श्योर to keep the option for registering selected. Unmark the selection to open the database for editing unless you want to see the database editing window. इसमें आपको क्या करना है, आपको ये वाला ऑप्शन राइट चेक, ये जो रेडियो बटन है यस रजिस्टर फॉर द डेटाबेस फॉर मी, इसको तो चेक कर, इसको तो आपको क्या करना है, मार्क करके ही रखना है। ठीक है, और अगर आप अपने डेटाबेस को जो ओपन हो, आप लिंक करवाना चाहते हो, उसको ओपन करना चाहते हो एडिटिंग के लिए, तो इसको चेक रखना, अदरवाइज इसको अनचेक कर दो। ठीक है, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, देन फिनिश कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द डेटाबेस फाइल। देन आप अपने डेटाबेस फाइल को सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट होगे, नेम इट समथिंग वेरी डिस्क्रिप्टिव। फिर आपको अपने डेटाबेस को क्या देना है ना, एक डिस्क्रिप्टिव नेम देना है जो कि आपकी फाइल से मिलता जुलता हो। ठीक है, दिस इज़ द नेम यू विल लुकिंग फॉर व्हेन यू एडिंग डेटाबेस फाइल टू योर मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। द नेम कैन बी सेम एज द डेटा सोर्स, आपके डेटा सोर्स के जैसा ही इसका नेम होना चाहिए। जैसे अगर आप पेरेंट्स का रिकॉर्ड उठा रहे हो या स्टूडेंट का रिकॉर्ड पिक कर रहे हो, तो उसी वर्क से एक्शन से मिलता जुलता उसका नाम आपको देना है, दैट यू आर बेसिंग इट ऑन, और एंटायरली डिफरेंट, या आप चाहो तो डिफरेंटली भी दे सकते हो। द फाइल विल एंड इन .odb। तो आप देखोगे डेटाबेस फाइल का जो नेम होता है वो .odb एक्सटेंशन से सेव होगा। जैसे यहाँ पे मेल लिस्ट के नाम, मेल लिस्ट स्टोर करवाएंगे ना हम डेटाबेस के अंदर, तो मेल लिस्ट डेटाबेस .odb नाम से सेव हो जाएगा, होगा ये, एंड सेव कर देंगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करना है। यू कैन सी योर डेटाबेस राइट बाय प्रेसिंग F4 व्हेन यू आर इन अ राइटर डॉक्यूमेंट और कैलसी डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपनी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में या राइटर डॉक्यूमेंट में अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और वहाँ से आप डेटाबेस को देखना चाहते हो, तो आपको सिंपली F4 प्रेस करना होगा। F4 प्रेस करने के बाद में प्लस आइकन पे जाना होगा। प्लस आइकन ये जो साइड में एक बार आएगी, जैसे आप राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करके F4 प्रेस करोगे तो ऐसी विंडो आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करोगे, प्लस आइकन पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे, देन आप चूज़ द डेटाबेस विच यू वांट टू लिंक विद योर राइटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ से आप टेबल भी चूज़ कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, व्यू करने के लिए ये था। देन अगर आपको क्या करना है, मर्ज करना है डेटा सोर्स को। ये तो था डेटा सोर्स क्रिएट करने का काम कि आपको कैसे क्रिएट करना था। ठीक है, यहाँ आप अपने डेटाबेस में फील्ड नेम, क्वेरीज वगैरह जो भी आपको काम करना है वो आगे अपने डेटाबेस वाले चैप्टर में देखेंगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टेबल वगैरह भी बना सकते हो, क्वेरी भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। नेक्स्ट आपका काम होता है डेटा सोर्स बनाने के बाद में, हम ये मान के चलते हैं कि डेटा सोर्स हमने बना रखा है। ठीक है, और तो मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट के साथ में उसको मर्ज कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन द लेटर दैट यू वांट टू यूज़। जो भी लेटर आपने टाइप कर रखा, जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, है ना, स्टूडेंट के रिजल्ट को हम भेज रहे थे पेरेंट्स को का लेटर,
तो उसका ओपन कर लेना है उस डॉक्यूमेंट को, उस लेटर को. वंस यू हैव द लेटर रिटर्न आउट, यू नो व्हाट फील्ड यू नीड एंड यू कैन डिलीट द स्पेसिफिक डेटा. तो आप उसमें से स्पेसिफिक डेटा जैसे मिस्टर स्मिथसन था उसको डिलीट करके नया फील्ड जो डेटाबेस है उसकी जगह इंसर्ट करवा सकते हो. उसके लिए आपको F4 प्रेस करना है, फिर प्लस साइन पे प्लस क्लिक करना है यहाँ पे टू द डेटाबेस यू वांट, देन क्लिक प्लस नेक्स्ट टू द टेबल्स, देन फिर अगेन प्लस पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आप टेबल को चूज़ कर लोगे. और इसके बाद जैसे मान लो ये टेबल अपनी ओपन हो गई, ठीक है, फर्स्ट नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली मान के चलो. तो इसमें से मुझे फर्स्ट नेम को अपने लेटर में इंक्लूड करवाना था. बच्चे का फर्स्ट नेम जो है उसको मुझे अपने राइटर डॉक्यूमेंट से लिंक करवाना है, ऐड करवाना है. तो मैं क्या करूँगी, सिंपली क्लिक एंड होल्ड डाउन ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट नेम, फर्स्ट फील्ड यू वांट. फर्स्ट फील्ड के नेम पर, ये जो फील्ड का नेम है उसको आपको होल्ड करके रखना है, सिंगल क्लिक करके उसको होल्ड करके रखना है. डोंट क्लिक ऑन द डेटा, आपको डेटा पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है. क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फील्ड लाइक लास्ट नेम, फिर जो फील्ड चाहिए उसको क्लिक करके रखना है बस और उसको होल्ड करके रखना है. देन क्या करना है, ड्रैग द फील्ड नेम, उसी फील्ड नेम को आपको ड्रैग करना है अपने लेटर में टू प्लेस वेयर यू वांट टू इट. अपने राइटर डॉक्यूमेंट में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, फील्ड यहाँ से फील्ड के नेम पे क्लिक किया, देन इसको ड्रैग करके अपने राइटर डॉक्यूमेंट में उस प्लेस पे ले आना है जहाँ आप वो ऐड करना चाहते हो. जैसे ठीक है, द माउस विल हैव अ प्लस अटैच टू इट, इट इज़ ऑल्सो इट एज शोन, ये यहाँ पे. तो जहाँ आप अपने राइटर डॉक्यूमेंट में मान लो कहीं ड्रैग करके लेके आते हो तो इस तरह का जो है इन्फॉर्मेशन उस जगह पे शो होगी, डियर रिमेंबर दैट नेक्स्ट मंथ, इस तरह से. फिर यहाँ आपको रिलीज़ कर देना है. ये काम कब करना है, डेटाबेस ओपन किया, F4 प्रेस करके फील्ड सेलेक्ट किया, फील्ड के नेम को ड्रैग किया, ठीक है, फील्ड के नेम पर ड्रैग करके माउस को कहाँ लेके आना है, फिर रिलीज़ करना है अपने राइटर डॉक्यूमेंट के उस प्लेस पे एट विच यू वांट टू इंसर्ट द नेम ऑफ योर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का. हाँ, जैसे आप फर्स्ट नेम मान लो यहाँ पे यहाँ था आपने उनके पेरेंट्स का था, तो पेरेंट्स वाले फील्ड जो डियर स्मिथसन लिख रखा था ना, उस जगह पे आपको माउस को रिलीज़ करना होगा, ठीक है. इससे इस तरह का टेक्स्ट उस जगह पे आपके शो होगा. देन आपको माउस रिलीज़ करना है, द फील्ड विल अपीयर, तो वो फील्ड वहाँ अपीयर हो जाएगा. यू वॉन्ट सी द डेटा येट, अभी भी आपको डेटा नहीं नज़र आएगा. यू विल सी द फील्ड नेम, आपको सिर्फ फील्ड नेम नज़र आएगा, ठीक है. इसके लिए अब क्या करना है, इफ़ यू डिडंट गेट एग्जैक्टली वेयर यू वांट इट, अगर आपको लगता है कि भाई अपना माउस जो है ड्रैग ड्रॉप सही जगह नहीं हुआ, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जस्ट सेलेक्ट, कट करो और पेस्ट इट टू द प्लेस वेयर यू वांट इट. द ईजिएस्ट वे टू सेलेक्ट अ फील्ड इज़ टू क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ इट. ईजिएस्ट वे क्या है किसी फील्ड को सेलेक्ट करने का, कि आप उस पर राइट क्लिक करो, होल्ड डाउन द शिफ्ट की को होल्ड डाउन करके रखो एंड प्रेस द लेफ्ट कीबोर्ड की वंस. फिर से सुन लो क्या है, अगेन ईजिएस्ट वे कि आप इस फील्ड पे राइट क्लिक करो, शिफ्ट की को होल्ड करके रखो, ठीक है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखो, देन प्रेस द लेफ्ट कीबोर्ड की वंस, एक बार लेफ्ट कीबोर्ड की एक बार प्रेस कर दो. देन इट इज़ सेलेक्टेड एंड यू कैन कट एंड कॉपी, तो आप उसको कट और कॉपी कर सकते हो. ड्रैग इट ऑल अदर फील्ड्स, इसी तरीके से बाकी जो भी फील्ड आपको चाहिए, जैसे मान लो लास्ट नेम का भी चाहिए, सिंपली ड्रैग करो फील्ड नेम को डॉक्यूमेंट के उस प्लेस पे ले आओ जहाँ वो फील्ड आपको चाहिए था, ठीक है. यही काम बाकी सबके लिए भी करेंगे अपन. देन द फील्ड शुड डिस्प्ले विद द ग्रे बैकग्राउंड, फील्ड जो भी है वो ग्रे बैकग्राउंड के साथ में डिस्प्ले होगा. इफ़ इट वॉन्ट बी प्रिंट, इट जस्ट हेल्प यू टू सी द विच टेक्स्ट इज़ फ्रॉम द डेटाबेस, के डेटाबेस से कौन सा टेक्स्ट आया है, विच टेक्स्ट यू टाइप, और फिर आप कौन सा टेक्स्ट आपने टाइप किया वो बता देगा. फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट एनी वे यू वॉन्ट इट, आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी वे में टाइप कर सकते हो. फील्ड रिस्पॉन्स टू फॉर्मेटिंग द सेम वे एज द नॉर्मल टेक्स्ट डू. यू आर डन क्रिएटिंग द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. इस तरह से आपका क्या होगा, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा. यहाँ पे आप जो भी है, जैसे फर्स्ट नेम फील्ड आ गया ना, तो आप कौन सा नेम फर्स्ट नेम चाहते हो, प्लस आइकन पे यहाँ आप लोग क्या करोगे, उसका नेम यहाँ पे दे भी सकते हो, वो ऐड हो जाएगा. एंड देन आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो. प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे कि एक साथ में जो भी यहाँ पे फर्स्ट नेम, जितने भी ये जो रिकॉर्ड्स थे, बेटी, बिल, इन सब के नेम का अलग अलग लेटर आ जाएगा और सबको वो लेटर आप एक साथ में सेंड कर पाओगे, ठीक है, और उनका प्रिंट भी ले पाओगे. और अगर आप बाद में अगर
एडिटिंग भी करना चाहो तो एडिटिंग भी कर सकते हो। तो ओवरऑल इसमें क्या बताया मैंने आप लोगों को मेल मर्जिंग के लिए, ठीक है। ये लेबल और के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आप लोगों को मेल मर्ज कैसे यूज़ करना है, मेल मर्ज का काम क्या होता है ये बताया कि एक ही डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पर्सन्स को हमें सेंड करना होता है, तो हम मेल मर्ज फीचर काम में लेते हैं राइटर डॉक्यूमेंट का। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल एक लेटर टाइप करके रखना होता है। देन यू विल हैव टू, कुछ आपको ब्लैंक लाइंस छोड़ देनी है जिस जगह आपको रिकॉर्ड मान लो एक्सेस कर मेल मर्ज यूज़ करना है जिस फीचर के लिए, जिस भी फील्ड के लिए, तो वहाँ न्यू ब्लैंक लाइंस छोड़ देनी है। डियर के बाद में जैसे पेरेंट्स नेम आपको नया डेटा सोर्स से ऐड करवाना होता है डेटाबेस से, तो आप वहाँ ब्लैंक कर छोड़ दो उसको। नहीं तो वेन एवर यू एक्सेस द डेटा बेस फ्रॉम डेटा, वेन एवर यू विल एक्सेस द रिकॉर्ड इन फ्यूचर, देन आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो स्पेसिफिक फील्ड को, ठीक है। और उसके लिए आपको डेटा सोर्स क्रिएट करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है यानी कि डेटाबेस फाइल बना रखी है, तो ये सारे स्टेप फॉलो करने के लिए कि आपको क्या होगा, सिर्फ आपको कनेक्शन सेट करना होगा, कनेक्शन सेट करना होगा, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ फाइल का अलग अलग मैंने आपको बता दिया कौन सी टाइप की फ़ाइल आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है। देन आपको लास्ट में डेटाबेस आपको सेव करना होता है किसी डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर। और फिर अगर डेटाबेस ओपन करके F4 की प्रेस करके अपने राइटर डॉक्यूमेंट में F4 की प्रेस करके आप अपने डेटाबेस को ओपन कर लेना, और वहाँ से जो जो फील्ड आपको चाहिए उसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेना। ये सिंपल वे में मैंने आपको बताया। तो आपने से एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा जाता है मेल मर्ज कैसे काम करता है, ठीक है। ये वाला जो मेन है पोर्शन है इसको आप अच्छे से कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है मेल मर्ज क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देना। मेल मर्ज इज़ अ वे इन विच यू कैन यूजिंग दिस फीचर यू कैन सेंड सेम मेल टू bunch ऑफ पीपल्स एट वंस, है ना। और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज, मेल मर्ज का क्या एडवांटेज होता है वो भी आप बता सकते हो कि एक साथ में बहुत से लोगों को आपने मेल अगर सेंड किया है तो इंडिविजुअली उनको यही लगेगा कि भाई एक एक के लिए ये मेल टाइप करके दिया गया है और हमारा काम भी ईजी हो जाएगा। गिव एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस इन विच द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड, तो डेटाबेसेस के एग्जाम्पल देने हैं जिसमें कि डेटा सोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने बताया था स्प्रेडशीट भी आपका डेटा सोर्स बन सकता है, टेक्स्ट फाइल भी डेटा सोर्स बन सकता है, जो टेक्स्ट फाइल CSV एक्सटेंशन से आप सेव करते हो वो भी आपका क्या बन सकता है, डेटा सोर्स बन सकता है यहाँ पे, है ना। एक्सेस डेटाबेस भी हो सकता है, MySQL में क्रिएट हुआ डेटाबेस भी आपका डेटा सोर्स बन सकता है यहाँ पे। तो डेटा सोर्स क्या था, जहाँ से हम डेटा पिक करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपना एक मेल मर्ज डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, डेटा सोर्स होता है। जैसे एक लेटर टाइप करके मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर किसी पेरेंट्स और स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको स्टोर करवाना, एक्सेस करना है इन फ्यूचर, अलग अलग पेरेंट्स के नेम चाहिएंगे, अलग अलग बच्चों के नेम चाहिएंगे, तो उसके लिए अपने डेटाबेस में टेबल बना रखी होगी। तो उस डेटा स्पेस को आपको अपने मेल राइटर डॉक्यूमेंट से लिंक करवाना होता है। लिंक कैसे करवाते हैं ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देख लेना अच्छे से, तो वो स्टेप समझ में आ जाएंगे और एक एक स्टेप को आप प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना। अगर कुछ नहीं समझ आया थ्योरेटिकली तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। थैंक यू।